तुमने वो कैसे खाई? वो मेरी कैंडी थी। वापस करो वरना मैं तुम्हें सजा दूंगी। शार्वी ने बच्चों की तरह रोते हुए कहा, मैंने वो कैंडी इन होठों से खाई है, अब कैसे सजा दोगी तुम इन होठों को? आहान ने आंखों में शरारत भर के अपने होठों पर उंगली रखते हुए कहा। उसकी नजरें शार्वी के लाल और पतले होठों पर ही टिकी हुई थी। ये सुनकर शार्वी ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर आगे बढ़कर उसके होठों को काट लिया। शार्वी के होठों का एहसास अपने होठों पर महसूस करते ही आहान एकदम से शॉक्ड हो गया। इवन वो रिएक्ट करना भूल गया। लेकिन जैसे ही उसे अपने होठों पर एक तेज दर्द महसूस हुआ, उसने फौरन रिएक्ट किया और उसने उसके होठों को अपने होठों में दबा लिया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। शार्वी अब उससे दूर होना चाहती थी, लेकिन आहान ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद के करीब कर लिया और उसे डीपली किस करने लगा। थोड़ी देर उसकी बाहों में कस मसाने के बाद शार्वी ने खुद को उसकी बाहों में फ्रीली छोड़ दिया और उसका साथ देने लगी। अब वो भी लगातार आहान को किस कर रही थी। इस वक्त वो पूरी तरह नशे में थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है और क्या कर रही है, बट उसे आहान को किस करना अब अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद जब आहान को लगा कि अब वो अपना कंट्रोल खो सकता है, तो उसने शार्वी को खुद से दूर करना चाहा, पर शार्वी पूरी तरह से नशे में धुत थी और वो उससे अलग नहीं होना चाहती थी। तो आहान ने भी अपना कंट्रोल खो दिया और वो उसे रूम के अंदर ले गया और फिर वो दोनों और पैशनेटली किस करने लगे। अब वो लगातार उसके चेहरे, होठों, कॉलर बोन, हर जगह किस कर रहा था। फिर जैसे ही उसके हाथ शार्वी की ड्रेस को अनजिप करने के लिए आगे बढ़े, अचानक उसकी नजरें शार्वी के मासूम चेहरे पर पड़ी, जो इस वक्त बिल्कुल होश में नहीं थी और उसकी मस्कारे से सजी पलकें नशे में बंद होने लगी थी। तभी आहान के बढ़ते हाथ अचानक रुक गए और वो धीरे से बड़बड़ाया, अपनी पाक मोहब्बत से हम उन्हें उस दिन रूबरू कराएंगे जब वो यूं नशे में खोकर नहीं, प्यार में मदहोश होकर करीब आएंगे। शार्वी की आंखें नशे से पूरी तरह से बंद थीं और उसके होंठ धीमे धीमे अभी भी कुछ बड़बड़ा रहे थे। आहान ने उसे धीरे से ले जाकर सोफे पर लेटा दिया और उसके बिखरे बाल और कपड़ों को ठीक करने लगा। वो कुछ देर उसके चेहरे को यूं ही प्यार से निहारता रहा, फिर उसके बालों को हल्के से सहलाते हुए बोला, बस कुछ दिन, बस और कुछ दिन, उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास होगी, मेरी बाहों में, मेरी जिंदगी में। कॉटन कैंडी। ये कहकर उसने धीरे से उसके माथे को चूम लिया। उसने अपनी पैंट की पॉकेट से अपना फोन निकाला और सोते हुए ही शार्वी की एक पिक क्लिक की। उसके बाद वो रूम से बाहर निकल गया। उसके बाहर जाने के 10 मिनट बाद ही वानी रूम में आ गई। एक्चुअली आहान जब उस रूम से बाहर आया तो उसने अपनी बॉडीगार्ड से शार्वी के बारे में पता करने को कहा कि वो वहां किसके साथ आई है, क्योंकि वो ऐसी हालत में उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। और जब उसे पता चला कि शार्वी की फ्रेंड उसे ढूंढ रही है, तो उसने एक वेटर से वानी तक शार्वी की खबर पहुंचाई और फिर वो वहां से निकल गया। वानी जैसे ही रूम में आई, उसने देखा कि शार्वी बेहोशी की हालत में सोफे पर पड़ी थी। हे शार्वी, शार्वी, हे उठो। उसने शार्वी को बहुत जगाने की कोशिश की, लेकिन शार्वी को तो कोई होश था ही नहीं। तब वानी ने अपनी एक फ्रेंड की मदद से बड़ी मुश्किल से उसे उठाया और अपनी गाड़ी तक लेकर आई। वो ऐसी हालत में शार्वी को उसके घर नहीं ले जा सकती थी, इसलिए वो उसे अपने ही अपार्टमेंट में ले आई। उस रात के बाद ही आहान ने अपने असिस्टेंट शोभित को शार्वी के बारे में सब पता लगाने को कहा। और जैसे ही आहान को पता चला कि आज शार्वी की रोहन मेहरा से एंगेजमेंट है, वो तुरंत ही ऑफिस से पार्टी के लिए निकल गया और जाते वक्त उसने शार्वी के लिए एक खूबसूरत डायमंड रिंग खरीदी, जो पार्टी में डांस करते वक्त उसने शार्वी की उंगली में पहनाई थी। ये सब सोचते हुए आहान अपनी यादों से बाहर आया। उसने अपनी सिगरेट बुझाई और सोफे से उठकर चेंजिंग रूम की तरफ चल दिया। दूसरी तरफ शार्वी अपने रूम में मिरर के सामने बैठी हुई अपनी एक्सेसरीज उतार रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान इस वक्त सामने रखी अंगूठी पर ही था, जो आहान ने शार्वी को डांस करते वक्त पहनाई थी। उसने रिंग को अपने हाथ में लिया और खुद से ही बोली, आखिर तुम हो कौन और ये रिंग तुमने मुझे क्यों पहनाई? चाहते क्या हो तुम मुझसे? मुझे कुछ भी नहीं पता। क्यों तुम्हारे इस तरह करीब आने पर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा? क्यों मैं इतना बेचैन हो गई तुम्हारी बाहों में, और क्यों खो गई तुम्हारी बातों में इतना?
कि मुझे ये भी नहीं पता चला कि कब तुमने ये रिंग मुझे पहना दी। आखिर क्यों? एक तो मुझे कल रात का ही याद नहीं कि कल रात में किसके साथ थी, किसकी बाहों में, और क्या हुआ हमारे बीच, मुझे कुछ याद नहीं। और अब ये रिंग, सब कुछ इतना उलझा सा क्यों है? सवाल इतने हैं और जवाब एक का भी नहीं मेरे पास। ये कहकर उसने अपने सिर को पकड़ लिया। रिलैक्स शार्वी, रिलैक्स, ऐसे तो तू पागल हो जाएगी। ये कहकर उसने एक गहरी सांस ली और बोली, तेरे सवालों के सारे जवाब अब शायद वानी के पास होंगे, या फिर उसके पास जिसने ये रिंग तुझे पहनाई। हाँ, कल रात में नशे में कहा थी किसके साथ, ये वानी को जरूर पता होगा, क्योंकि वो ही मुझे घर लाई थी। और सुबह में जल्दी जल्दी के चक्कर में उससे पूछना ही भूल गई। अब कल ही पूछूंगी। फिलहाल तो मुझे सो जाना चाहिए, वरना मैं इन सवालों को सोच सोच कर पागल हो जाऊंगी। ये कहकर वो उठी और अपने बेड पर चली गई। थोड़ी देर बेचैनी से करवटें बदलने के बाद आखिरकार उसे नींद आ ही गई। अगली सुबह जब शार्वी की आंख खुली और उसने घड़ी में देखा तो सुबह के 9 बज रहे थे। हे भगवान, 9 बज गए और तू अब तक सो रही है शार्वी। आज तो तू पक्का लेट हो जाएगी फैशन हाउस के लिए। बॉस की डांट पड़ना तो पक्का है आज। ये कहते हुए वो जल्दी से अपने बेड से उठी और वॉशरूम की तरफ भागी। कुछ देर बाद वो रेडी होकर अपने रूम से बाहर आई। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे आई, वैसे ही नीलम की एक कड़क आवाज उसके कानों में पड़ी। कहाँ चल दी तुम इतनी सुबह सुबह? उसने सामने देखा तो उसकी बड़ी माँ नीलम उसे गुस्से से घूरते हुए सामने खड़ी थी। मैं सुबह सुबह इस समय और कहाँ जाती हूँ बड़ी माँ? ऑफिस जाती हूँ तो वहीं जा रही हूँ। शार्वी ने नीलम की बात का जवाब देते हुए कहा, तुम ऑफिस जाती थी पर आज से नहीं जाओगी। क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हारा नाम अब मेहरा खानदान से जुड़ चुका है? तो थोड़ा तो उनकी रेपुटेशन का ख्याल करो। इतने बड़े खानदान की बहू बनने वाली हो और अब तुम ये 2 टके की नौकरी करोगी तो लोग क्या कहेंगे? कुछ सोचा है? नीलम ने दांत पीसते हुए कहा, बड़ी माँ, वो आपके लिए बेशक 2 टके की नौकरी हो, पर मेरे लिए मेरा सपना है। और मॉम भी चाहती थी कि मैं एक बहुत बड़ी डिजाइनर बनूं और खुद का फैशन हाउस खोलूं। बस इसलिए मैं ये जॉब कर रही हूँ, ताकि मॉम और अपना सपना सच कर सकूं। बाकी लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ तो लोग कहेंगे ही, क्योंकि लोगों का काम ही है कुछ न कुछ कहना, जैसे कि आप कह रही हैं। शार्वी ने एक हल्की स्माइल के साथ कहा। यह सुनकर नीलम गुस्से से जल भुन गई। वो अपने दांत पीसते हुए बोली, तुम शायद भूल रही हो, तुम्हारी माँ तुम्हारा ये सपना पूरा होता हुए देखने के लिए इस दुनिया में नहीं है अब। और जिसके साथ अब तुम्हारी जिंदगी जुड़ने वाली है वो रोहन है। तो तुम क्या करोगी क्या नहीं, वो रोहन डिसाइड करेगा। मेरी मानो तो एक अच्छी बहू बनने की प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए अब तुम्हें, ताकि शादी के बाद अच्छे से अपने परिवार को संभाल सको, जिससे बाद में हमारा नाम ना खराब हो कि हमने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं। हाँ। नीलम कुछ और कह पाती कि तभी शार्वी की दादी वहां आ गई और उन्होंने कहा, अरे सुबह सुबह क्या पंचायत शुरू कर दी अब तुमने नीलम बहू? अब क्या कर दिया शार्वी ने? माँ देखिए ना, मैं तो शार्वी को समझा रही थी कि अब वो मेहरा खानदान की बहू बनने वाली है तो ये नौकरी छोड़ दे। अच्छा थोड़ी लगेगा इतने बड़े घर से रिश्ता जुड़ने के बाद ये किसी की नौकरी करती रहे। मेहरा परिवार भी नहीं चाहेगा। मैं तो इसके भले के लिए ही बोल रही थी, पर आपको तो हमेशा ही ऐसा लगता है कि मैं फालतू में ही इसे सुनाती रहती हूँ। नीलम ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ जानती हूँ मैं कि तू कितना भला चाहती है इसका। अरे तुझे खुद के भले से फुर्सत मिले तो तू किसी और का भला सोचे ना। और क्यों नहीं जाएगी ऑफिस? रोहन से सगाई हुई है, शादी नहीं हुई अभी। और शादी के बाद जो फैसला होगा वो इन दोनों का होगा कि शार्वी को क्या करना है क्या नहीं। सारिका और राजीव के जाने के बाद से ये अपना खर्चा खुद उठाती आई है। तूने तो कभी पूछा तक नहीं इससे कि इसे क्या चाहिए क्या नहीं। ना ही राजेश को कोई चिंता रही इसकी।
तुम दोनों मियाँ बीवी को तो बस अपनी ही बेटी नजर आती है। ये इस घर में है तो बस मेरी वजह से, क्योंकि ये घर मेरे नाम है, वरना तो तुम यहाँ भी इसे ना रहने देते। और रही बात भला सोचने की, तो अपनी बेटी शिल्पा का सोच, जो अब तक सोकर भी नहीं उठी। दादी ने नीलम को डांटते हुए कहा, माँ, आप तो हर बात में मुझे ही सुनाती रहती है। ऐसा लगता है आपकी बस एक ही पोती है। शिल्पा तो आपकी पोती ही नहीं, बस सारिका, राजीव ही आपके बहू बेटे थे, मैं और राजेश नहीं। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, इस घर का भला ही चाहती हूँ, पर आपको तो मुझे ही सुनाना है जब देखो। हाँ। ये कहकर नीलम मुंह बनाते हुए वहां से चली गई। नीलम के जाते ही दादी शार्वी से बोली, अरे तू क्या अब यहीं खड़ी रहेगी? तुझे ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही? और सुन, तूने नाश्ता किया या नहीं मेरी बच्ची? इस पर शार्वी बड़े प्यार से दादी के गले लग गई और बोली, देर तो हो रही थी ब्यूटीफुल, पर आपने आकर बचा लिया। यू आर द बेस्ट दादी। आप हर बार सही टाइम पर आकर बचा लेते हो, वरना यहाँ वर्ल्ड वॉर हो जाए। आप हर बार बड़ी माँ की बोलती बंद कर देती हो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, और मैं ब्रेकफास्ट ऑफिस में ही कर लूँगी। बाय दादी। अरे अरे, ये क्या कर रही है मेरी बच्ची? अरे अरे, आराम से, जरा संभल के जाना। ये कहते हुए शार्वी ने दादी के गाल पर एक किस किया और वहां से चली गई। इधर नीलम गुस्से में शिल्पा के रूम में आई और शिल्पा को सोते हुए देखकर चिल्लाकर बोली, तुम यहाँ सोते ही रहना, और तेरी तरह ही तेरी किस्मत भी सोती रह जाएगी, बेवकूफ लड़की। हद है मॉम, अब क्या हुआ? कौन सा भूचाल आने वाला है जो इतना चिल्ला रही हैं आप? शिल्पा ने बेड से उठते हुए कहा, भूचाल आने वाला है नहीं, आ गया है तेरी जिंदगी में। वो लड़की रोहन से शादी भी कर लेगी और तू सोती रहना। पहले तो बड़ा बोल रही थी, डोंट वरी मॉम, मैं ये शादी होने नहीं दूंगी, पर तू कर क्या रही है? आराम से सो रही है। इससे अच्छा होता मैं ही कुछ सोच लेती। हाँ। नीलम ने शिल्पा को ताना मारते हुए कहा, ओफो मॉम, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने कुछ किया नहीं? आपको याद नहीं सगाई में क्या हुआ था? शार्वी ने रोहन को रिंग पहनाई तो थी, बट रिंग फिंगर में नहीं, तो ये सगाई कैसी? वैसे ही रोहन दूल्हा तो बनेगा और मंडप भी सजेगा, पर दुल्हन कौन होगी ये किसी को नहीं पता। शिल्पा ने अपनी मॉम की तरफ एक आई ब्लिंक करते हुए कहा। यह सुनकर नीलम के गुस्से से लाल हुए चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, तो क्या पार्टी में जब लाइट गई और रोहन को चोट लगी, उन सब के पीछे तुम्हारा हाथ था? ऑफ कोर्स मॉम, मेरा ही प्लान था वो, और किसका होगा? मैंने एक वेटर को पैसे देकर उस वक्त लाइट ऑफ करवाई थी जब रोहन मेरे साथ था डांस फ्लोर पर, और लाइट के जाते ही मैंने अपने गले में पहने एक लॉकेट जिसमें एक छोटा ब्लेड लगा था, उसे रोहन के उसी हाथ पर वार किया जिसमें शार्वी को उसे रिंग पहनानी थी। अगर उसके हाथ में मेरी सगाई की अंगूठी नहीं तो मैं शार्वी की भी नहीं होने दूंगी। और ये तो बस शुरुआत है। आप देखो कैसे मैं अपनी इस प्यारी बहन को रोहन की जिंदगी से बाहर करती हूँ। ये सब कहते हुए शिल्पा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। दूसरी तरफ शार्वी जल्दी जल्दी अपने ऑफिस पहुंची और जैसे ही वो अपनी डेस्क पर पहुंची तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजे रिवांश। सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी का मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है, हर तरह से सपोर्ट मिल रहा है। फ्रेंड्स, मुझे रोज बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि प्लीज डेली एपिसोड्स अपलोड कीजिए, पर अगर आप सचमुच चाहते हैं कि मैं डेली एपिसोड्स अपलोड करूं तो मुझे आपका और सपोर्ट चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तू जान है को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे थैंक्स बटन को प्रेस कर रिवांश को सपोर्ट कीजिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए तू जान है रिवांश के साथ। तू जान है।